फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए कड़कड़डूमा टीओडी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हमने पहले डीडीए के ब्रोशर को समझा था, उसके बाद टीओडी प्रोजेक्ट की विजिट की थी। फ्रेंड्स यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखी, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अब जाके वहां पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स कड़कड़डूमा में बने टीओडी प्रोजेक्ट की विजिट कराते समय मैंने आपको बताया था कि डीडीए ने यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग टावर्स में 1026 2 BHK फ्लैट्स रखे हैं, लेकिन डीडीए ने यहाँ पे जो विजिट के लिए रखा है सिर्फ 3 फ्लैट्स रखे हैं, वो भी एक ही टावर में एक ही फ्लोर पे। भाई पब्लिक विजिट के लिए तो सिर्फ 3 ही रखे हैं और टावर्स हैं बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको डीडीए के ब्रोशर में दिखाया भी था। तो बहुत सारे टावर्स हैं लेकिन फ्लैट्स रखे हैं सिर्फ 3 और टोटल फ्लैट्स है 1026। तो ऐसे में कोई पर्सन कैसे देखेगा कि हाँ भाई उसका जिस फ्लैट के लिए वह मतलब बिडिंग कर रहा है वो फ्लैट कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, उसका जो बेडरूम है वह क्या साइज का है, उसका मास्टर बेडरूम कितने साइज का है, उसका लिविंग रूम कितने साइज का है। हवा में तो बिडिंग करेगा नहीं, फ्लैट अभी आप देखने दे नहीं रहे हैं। मैंने बताया भी था ये चीज कि हाँ भाई डीडीए जो है फ्लैट देखने नहीं दे रहा क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण सिर्फ एक टावर को ओपन किया है एज ए सैंपल फ्लैट। एक ही टावर में सेकंड फ्लोर पे 3 सैंपल फ्लैट रखे हैं, शायद RH1 टावर है तो उसमें 3 सैंपल फ्लैट रखे हैं, मैंने आपको बताया था, वीडियो देख लेना, मैंने फ्लैट्स की विजिट भी कराई थी। तो भाई जो पर्सन यहाँ पे बिडिंग करेगा उसके अंदर यह ईगरनेस तो रहेगी ना कि हाँ भाई जिस फ्लैट के लिए मैं EMD पे कर रहा हूँ 10 लाख रुपए, एक्चुअल में फ्लैट है कैसा, फ्लैट का डायमेंशन क्या है, ये एक ईगरनेस तो है ही। तो इसी ईगरनेस को शांत करने के लिए भाई जो ईगरनेस मन में है कि हाँ भाई फ्लैट कैसा है, तो इसी को शांत करने के लिए डीडीए ने सभी टावर्स के लेआउट प्लान आज रिलीज कर दिए। फ्रेंड्स इस लेआउट प्लान से आप पता लगा सकते हैं कि जिस टावर में आप फ्लैट की बुकिंग कर रहे हैं, मतलब जिस भी फ्लैट की बुकिंग कर रहे हैं उसका क्या डायमेंशन है और उसका क्या डिजाइन है, आप समझ सकते हैं इस लेआउट प्लान से। फ्रेंड्स साथ साथ डीडीए ने एक FAQ शीट भी निकाली है, FAQ शीट रिलीज की है जिसमें कि डीडीए ने इस स्कीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को शामिल किया है। वैसे तो डीडीए ब्रोशर में सब कुछ क्लियर है, फिर भी डीडीए ने एक FAQ शीट निकाली है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इन सभी लेआउट प्लान्स को गो थ्रू कर लेते हैं और डीडीए की इस FAQ शीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो उनके आंसर दिए गए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ईस्ट दिल्ली हब कड़कड़डूमा RH2 ब्लॉक, जिसमें कि टावर A जिसका नाम है अरावली, टावर J जिसका नाम है नीलगिरी, फर्स्ट से लेके 10th फ्लोर। ये देखिए इसका लेआउट प्लान है, RH2 ब्लॉक 2 BHK, ये टाइप 1A, टावर A एंड J इसमें टाइप है 1A फर्स्ट फ्लोर का, जिसमें कि हाउस नंबर A 101 और J 101 है, 2 यूनिट है। उसमें आप इसका लेआउट प्लान देख सकते हैं कि भाई लिविंग रूम का क्या साइज़ है, किचन का क्या साइज़ है, यहाँ पे बेडरूम का क्या साइज़ है, बालकनी का साइज़ देख सकते हैं। तो ये जो है इसका लेआउट है इन 2 फ्लैट्स का, ठीक है। ऐसे ही अदर फ्लैट्स का भी लेआउट दिया हुआ है यहाँ पे डीडीए ने। ये RH2 ब्लॉक 2 BHK फ्लैट्स टाइप 2 है, जिसमें A एंड J टावर फर्स्ट फ्लोर, A 102 और J 102 2 फ्लैट्स हैं। देन आप यहाँ पे देखिए ये A एंड J ब्लॉक टाइप 4 है, फर्स्ट फ्लोर A 103 और J 103, इसमें ये पूरा इसका लेआउट है। यहाँ पे 9 फ्लैट्स हैं टाइप 1, सेकंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक। आप यहाँ पे देखेंगे तो A 201, A 301, A 401, A 501, A 601, A 701, A 801 करते हुए A 1001, 9 फ्लैट्स तो ये हो गए, ठीक है। और ये टाइप 1 में सेकंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक J 201, J 301, J 401, J 501, J 601 करते हुए J 1001 तक ये 9 फ्लैट्स हो गए। इसमें आप डायमेंशनली पूरे फ्लैट्स का लेआउट देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप 2 A 202 से लेके A 1002 तक 9 फ्लैट है, ये J 202 से लेके J 1002 तक 9 फ्लैट है। इसका पूरा डायमेंशनली यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे टाइप 4 RH2 ब्लॉक, इसमें A 203 से लेके
ए 1003 तक 9 फ्लैट। देन यहाँ पे टाइप 4 जे 203 से लेके जे 1003 तक 9 फ्लैट्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे RH2 टावर बी जिसका नाम कैलाश है, टावर ई जिसका नाम धौलागिरी है, टावर एच जिसका नाम केदारनाथ है। फर्स्ट फ्लोर से लेके 33 फ्लोर तक। अब देखिए इसकी डिटेल फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे टावर बी है, टाइप 2 है, फर्स्ट फ्लोर पे B101 और B102 दो फ्लैट्स, इनका आप लेआउट यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह टावर एच में फर्स्ट फ्लोर H103 और H104 दो फ्लैट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे ये आ गया टाइप 2 B103 सिर्फ एक फ्लैट, इसका आप ये लेआउट देख लेंगे कि भाई आपका डाइनिंग एरिया कितना है, बालकनी कितनी है, बेडरूम कितना है, मतलब ये mm में दिया हुआ है सारे साइज़, ठीक है, मिलीमीटर में। तो एक बार आप ये देख सकते हैं। देन आप देखेंगे टाइप 2 B104, ये एक फ्लैट है, इसका भी आप यहाँ पे डायमेंशनली लेआउट देख सकते हैं। ये भी एक फ्लैट है टावर ई में E101, ये टाइप 2 E102 एक फ्लैट, ये E103 एक फ्लैट, टाइप 2 E104 एक फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे एक फ्लैट है H101, ये H102 एक फ्लैट। ये आप देखिए, ये टाइप 2 सेकंड फ्लोर से लेके 33rd फ्लोर तक। देखिए इसमें फ्लैट नंबर है B201, B202, B203, B204, ठीक है। फिर आएगा B301, B302, B303, B304, ठीक है। फिर आएगा B401, B402, B403, B404, ठीक है। B501, B502, B503, B504, ऐसे हर फ्लोर पे बढ़ता जाएगा। B601, B701, ठीक है, B801, B901, B902, B903, ऐसे करते हुए जब 33वां फ्लोर आएगा तो B3301, ठीक है। फिर B3302, B3303, B3304, 32वें फ्लोर पे जो होगा B3201, B3202, B3203, मतलब कि हर फ्लोर पे 4 फ्लैट इन्होंने रखे हैं। टोटल 32 फ्लोर पे हो गए 128 फ्लैट्स। इसी तरह यहाँ पे ई में E201, E202, जैसे कि E3301, तो E3201, E3202, E3203, 128 फ्लैट्स ये हो गए, ठीक है। इनका डायमेंशन अब यहाँ पे देख लेना, ठीक है। बालकनी का साइज़, लिविंग रूम का साइज़, यहाँ पे पैसेज का साइज़, किचन का साइज़, सारा यहाँ पे दिया हुआ है मिलीमीटर में। इसी तरह यहाँ पे H201 ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए 128 फ्लैट्स ये भी हैं। अब आता है RH2 टावर C, शिवालिक टावर, टावर D पीर पंजाल टावर इसका नाम रखा गया है, टावर F का विंध्या, टावर H का सतपुड़ा, फर्स्ट फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक। अब देखिए इसको, इसमें एक फ्लैट है C101, ये देख लेना, ठीक है, ये टाइप 2 है। ये D101 फर्स्ट फ्लोर पे टाइप 2 है, डायमेंशनली आप इसको देख सकते हैं। ये भी एक फ्लैट है F101, G101 एक फ्लैट है। अब यहाँ पे C102, D102, F102, G102, एक एक फ्लैट, टोटल 4 फ्लैट्स हो गए। ये देखिए पूरा इसका लेआउट है, अब इसको समझ लेना, ठीक है। ये यहाँ पे टाइप 2 फ्लैट है C103, D103, F103, G103, 4 फ्लैट्स। यहाँ पे 9 फ्लैट्स हैं। ये कैसे हैं देख लीजिए, सेकंड फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक, ठीक है। C202, C302, C402, C502, C602, C702, C802, ऐसे करते हुए C1002, 9 फ्लैट्स हो गए। सेम इसी तरह D का, D202, D302, D402, D502, D602 करते हुए D1002, 9 फ्लैट्स ही हो गए। देन यहाँ पे टाइप 3 सेकंड फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक
ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे। F202, F302, F402, F502, F602 करते हुए F1002, ऐसे जी का। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये है टाइप 2, सेकंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर, C201, C301, C401 करते हुए C1001, ऐसे ही C203, C303, C403, C503 करते हुए C1003, 18 फ्लैट्स ही हो गए। D201, D301, D401, D1001, 9 ये हो गए। D203, D303, D403 करते हुए ये 9 फ्लैट्स हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं F पे, 201, 301, 401 करते हुए 1001, 203, 303, 403, 503, 603 करते हुए F1003, 18 फ्लैट्स ये हो गए। जी का भी सेम ऐसे ही, यानी कि ये हो गए 72 फ्लैट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं कंचनजंगा टावर। ठीक है, RT01, फर्स्ट फ्लोर से लेके 45th फ्लोर तक। अब देखिए इसको, यहाँ पे 84 फ्लैट्स हैं। अब ये किस टाइप से कैलकुलेट कर रहा है, 101, 105, 106, 110। ठीक है, उसी तरह अब आएगा 201, 205, 206, 210। ठीक है, 301, 305, 306, 310, 801, 805, 806, 810। ये हो गया 2101, ये हो गया 2105, 2106 और 2110। इससे पहले 2001, 2005, 2006 और 2010। उससे पहले 1901, 1905, 1906, 1910। तो ये फर्स्ट फ्लोर से लेके 21st फ्लोर तक 4 फ्लैट पर फ्लोर पे, टोटल 21 फ्लोर हो गए, यानी टोटल फ्लैट्स हो गए 84। ठीक है फ्रेंड्स, देन यहाँ पे 96 फ्लैट्स हो गए। अब ये कौन से फ्लोर से लेके कौन से फ्लोर तक का है, 22nd फ्लोर से लेके 45th फ्लोर तक। जैसे 22 फ्लोर पे तो 22 सबसे पहले आ गया, फिर 01, 05, 06, 10। ठीक है, 4 फ्लैट एक फ्लोर पे। जैसे कि 45th फ्लोर पे है तो 4501, 4505, 4506, 4510। 44 पे होगा तो 4401, 4405, 4406, 4410। सपोज दैट 33 फ्लोर पे है तो 3301, 3305, 3306, 3310। ठीक है, इसका लेआउट प्लान ये है, देख लेना। देन ये 180 फ्लैट्स हैं, एक फ्लोर पे 4 है, टोटल 45 फ्लोर है। तो एक फ्लोर पे 4 यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा 102, 104, 107, 109। सेकंड फ्लोर पे रहेगा 202, 204, 207, 209। 11th फ्लोर पे रहेगा 1102, 1104, 1107 और 1109। ये हाउस नंबर रहेगा, फ्लैट नंबर। ठीक है, देन 21st फ्लोर पे रहेगा 2102, 2104, 2107, 2109। इसी तरह 45th फ्लोर पे रहेगा 4502, 4504, 4507, 4509। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, टोटल 45 फ्लोर पे 180 फ्लैट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स, 45 फ्लोर पे 90 फ्लैट्स। अब देखिए ये कैसे यहाँ पे जोड़ रहा है, 103, 108, फिर 203, 208, फिर 303, 308, फिर 403, 408। इसी तरह यहाँ पे 45वां फ्लोर है तो 4503, 4508। 44वां फ्लोर होगा तो 4403, 4408। 32वां फ्लोर होगा तो 3203, 3208। ठीक है, तो इसका लेआउट प्लान यहाँ पे आप देख लेना। अब यहाँ पे लास्ट आ गया थैंक यू, मतलब कि हो गया, अब नहीं है कुछ भी इसमें। ठीक है, 1026 के 26 फ्लैट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पे इसको देखना है। अब देख लेते हैं FAQ। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने DDA का ब्रोशर समझ ही लिया था, इसकी ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लीजिए। तो ये डेफिनेशन वगैरह आप खुद ही देख लेना, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कुछ ऐसा। कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास में है, आनंद विहार बस अड्डे के पास में है। हु कैन अप्लाई,
भाई कौन अप्लाई कर सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, जिसके पास पैन कार्ड हो, सेविंग बैंक अकाउंट हो, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑनिंग एनी अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली। यदि आपके पास दिल्ली के अंदर कोई और प्रॉपर्टी भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2500 रुपये पे करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10 लाख रुपए का EMD पे करना होगा, ठीक है। ये तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये 10 लाख रुपए रिफंडेबल तब होंगे जब आप H1 बिडर नहीं होते तो, ठीक है। क्या कंपनी अप्लाई कर सकती है? नहीं, कंपनी नहीं कर सकती, सिर्फ इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक है। EMD सबमिट होनी शुरू हो जाएगी 31 तारीख से। EMD लास्ट डेट रहेगी 21/11। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 24/11। DDA बोलता है कि DDA की ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, कुछ भी अपडेट होगा तो वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए भी है, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, दिव्यांगजन के लिए 5%, वार विडो के लिए 1%, एक्स सर्विसमैन के लिए 1%। अब यहाँ पे DDA जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बोलता है कि हाँ भाई आपके पास होने ज़रूरी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आप यूज़ कर सकते हैं इसे। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, यदि आप मतलब SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से आप बिडिंग करते हैं तो भाई यहाँ पे यदि आप H1 बिडर रहते हैं तो 75% ऑफ द बिड अमाउंट एंड एप्लीकेबल चार्जेस मस्ट बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। द रिमेनिंग 25% ऑफ द कॉस्ट विल बी पेबल बिफोर टेकिंग पोजेशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन। भाई यहाँ पे DDA बोल रहा है कि मतलब जब आप H1 बिडर हो जाएंगे तो 75% आपको पे करना होगा 60 दिन के अंदर अंदर, जब हम आपको डिमांड लेटर भेज देंगे तो। बाकी का है तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे तो कर देना 25%, ठीक है भाई। इस देयर एनी EMI और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन? हाँ भाई, EMI और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है, बट किसके लिए है? डिसेबल पर्सन के लिए। उनके लिए दो तरह से वे लोग कर सकते हैं, एक तो हायर परचेज, दूसरा कैश डाउन मेथड, ठीक है। यहाँ पे DDA बोलता है कि यदि आप H1 बिडर हो जाते हैं और फ्लैट आप नहीं लेते हैं, बोलते हैं भाई मैं तो नहीं लेता, तो आपकी EMD जो है फॉरफिट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लैट का जो भी रिजर्व प्राइस से आप जितनी बिडिंग करते हैं वो तो आपको पे करना ही होगा, प्लस 2.5 लाख रुपए कॉर्पस फंड पे करना होगा। उस पर GST DDA आपसे चार्ज करेगा और मेंटेनेंस चार्जेस को पे करना होगा, ठीक है। आपके डिमांड लेटर में सारी चीज़ें जुड़ के आएंगी। होम लोन लिया जा सकता है? हाँ भाई ले सकते हैं होम लोन, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ द फ्लैट? भाई पोजीशन क्या है? पोजीशन जब आप मतलब सारे पूरी पेमेंट कर देंगे DDA को और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपको पोजीशन लेटर मिल जाएगा। पोजीशन लेटर आ जाएगा तो जाइए वहाँ पे JE के पास, JE आपको पोजीशन दे देगा, ठीक है। पोजीशन दे देगा तो जाके अपना रहना स्टार्ट कर दीजिए, यही है पोजीशन। यहाँ पे कन्वेंस डीड तो बहुत बात की बात है, पूरी डिटेल वीडियो मैंने दे रखी है, देख लेना। यहाँ पे DDA बोलता है यदि पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे तो आपका सारा अमाउंट फॉरफिट कर लेंगे, यानी कि EMD भी फॉरफिट कर लेंगे 90 दिन में पेमेंट नहीं करते तो बस यही है FAQ में। तो जो DDA ने यहाँ पे लेआउट प्लान और जो FAQ की ये शीट दी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, PDF लिंक बना के आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।